बोली साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। कहा है कि कबीर ते नर अंध है, कि कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि गुरु बिन माला फेरी तार, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल भया, कहते वेद पुराण। तो कितना प्यारी दो लाइनें और बोल रहा हूं। कहा है क्या कि जागर गुरु की भक्ति नहीं और संत नहीं मेहमान, ताभर यम डेरा भयो, जीवित भये मसान। तो बोलिए साचे दरबार की जय। कहा है कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते ओ। कबीरदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि वे व्यक्ति अंधे हैं जो संतों को संत नहीं, गुरुओं को गुरु नहीं, ढकोसले वाले कहते हैं। कहते हैं कि ये तो हमारी तरह है, जैसे हम हैं ऐसे ये हैं, बस हम रंगीन कपड़े पहनते हैं और ये साधु के भेष वाले कपड़े पहनते हैं, भगवा रंग पहनते हैं, बस इतना ही तो अंतर है। तो कह रहे हैं कि हरि रूठे गुरु शरण है, तो गुरु रूठे नहीं ठो। हरि रूठ जाए, भगवान हमसे रूठ जाए तो हम कहाँ जा सकते हैं? गुरु की शरण में जा सकते हैं। हमारे पास एक चांस है कि हम गुरु की शरण में चले जाएंगे तो हमारे गुरु रक्षा करेंगे। लेकिन अगर गुरु रूठे नहीं ठोर, अगर गुरु रूठ जाए तो फिर आपको किसी की शरण का सहारा नहीं मिलेगा। आप सोचे कि आपको भगवान अपने शरण में ले लेंगे, एक से पल तक, एक क्षण तक भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भगवान जानते हैं जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो मेरा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपने गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए। हमें ऐसे सत्य कर्म करने चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनको सुनकर, हमारे जिन कार्यों को देखकर हमेशा गुरु प्रसन्न होते रहे कि मेरा बच्चा देखो कितना अच्छा है। जब ऐसे शब्द गुरु के मुख से निकलते हैं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, तो समझ लीजिए गुरु के आपके ऊपर बहुत कृपा हो रही है और उस कृपा का फल जिस दिन आपको मिलेगा। देखिए देर लगती है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको उसका फल मिलेगा, आपकी उस भक्ति का फल मिलेगा, तो आप इतने प्रसन्न होंगे कि दुनिया की सारी दौलत जैसे आप ही के पास आ गई हो। ये गुरु की कृपा है। आगे कहा है यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात हमें गुरु बनाना चाहिए किसी भी। अब बहुत लोग कहते हैं कि पूर्ण गुरु कहाँ है? कौन पूर्ण गुरु है? गुरु तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन हमारे नगली निवासी भगवान ये कहते हैं कि पूर्ण गुरु कौन है? गुरु सोई जो भ्रम निवारे। गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे, और गुरु सोई जो भ्रम निवारे, जो तुम्हारे भ्रम को समाप्त कर दे,
जिसके पास बैठकर आपको स्वतः आनंद आने लगे, जिस गुरु की शरण में आप जाकर बैठो और आपको लगे कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं, समझ लेना वो ही पूर्ण गुरु है, वो ही पूर्ण गुरु है। और अगर आपको नाम दीक्षा गुरु नहीं भी कर रहे हो, मना कर दिया हो, तो अपनी तरफ से उनकी इतनी सेवा की जाए कि वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएं और वो खुद कहें कि बच्चा आओ अब मैं तुम्हें नामदान देता हूं। एक दफा की बात, एक संत महापुरुष सत्संग कर रहे थे। अब ये शीश दिए भी गुरु मिले के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। जब सत्संग कर रहे थे तो सब प्रवचन बहुत अच्छे हो रहे थे, प्रवचन सुन सुनकर सब मंत्र मुग्ध हो गए, बहुत आनंद आ रहा था। उसमें कुछ लोगों ने सोचा हम भी नामदान ले लें। गुरु महाराज जी की शरण में गए कि नामदान मिल जाएगा, लेकिन नामदान अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके बदले में मुझे अपनी गर्दन दान करनी होगी, अर्थात आपकी नाड़ मैं काटूंगा अपने हाथों से। मंजूर है? अब ये 30-40 जने बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा गुरुजी वैसे ही डरा रहे हैं, चलो देखते हैं। अब जब नंबर आया नामदान देने के लिए, गुरु ने कहा एक एक अंदर आता रहो, गर्दन सच में ही काटी जाएगी। कोई ये तकल्लुफ ना समझे कि गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। तलवार गुरुजी ने धार लगवा ली, अंदर कक्ष में बैठ गए। उस कक्ष से बाहर एक नाली निकल रही थी। अब बहुत कहने लगे भाई नाड़ कट जाएगी, हम तो मर जाएंगे, फिर गुरु कहाँ से बनाएंगे, फिर क्या फायदा होगा। ये तो गुरु महाराज की लीला थी। उन सब में कहने लगा पहले तू जा, पहले तू जा। कोई जाने को तैयार ना हो नामदान लेने के लिए कक्ष के अंदर। सब घबरा गए। जब घबरा गए तो उनमें से एक भक्त उठा कि मरना तो तब भी है, आज भी है और बाद में भी है। तो अगर मेरी मृत्यु मेरे गुरु के हाथों से हो जाएगी, मेरी नाड़ कट जाएगी, तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा। और वो उन 40-50 भक्तों के बीच में से अकेला एक नौजवान उठा और वो सीधा गुरु महाराज के कक्ष में गया और जाके उसने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज मैं अपनी गर्दन अपने गुरु के चरणों में चढ़ाने का मन बना चुका हूँ, क्योंकि ये शरीर आप ही का दिया हुआ है और जब आप ही का दिया हुआ है तो इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप गर्दन छोड़ो, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। अब हुआ क्या, थोड़ी देर में बाहर बैठे हुए लोग क्या देखते हैं कि नाली से बहुत रक्त बह रहा है। वो जो उस कक्ष से बाहर नाली निकल रही थी उसमें से खून बहता हुआ आ रहा है, खून की तरह का रक्त। वो तो सच में ही डर गए, सारे के सारे सच में डर गए। और जैसे इतनी घबराहट हो गई कि एक एक करके सारे खिसकते चले गए और बाद में पता चला कि वहाँ एक भी नहीं बचा। गुरु महाराज अंदर से आवाज लगा रहे हैं, आओ भाई भक्तों आओ। वहाँ तो भक्त हो तभी तो आए, एक भी भक्त नहीं बचा, सब गायब हो गए। अंत में गुरु महाराज जो लड़का अंदर गया था उसको साथ लेकर बाहर निकले, उस सत्संग पंडाल में गए और उस सत्संग पंडाल में जाकर जब वे लोग भी वहीं बैठे नजर आए, उन लोगों ने देखा अरे ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है। फिर नाड़ किसकी काटी, खून किसका बहा। तब मंच पर गुरु महाराज विराजमान हुए
और गुरु महाराज ने कहा, ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि गुरु के लिए कौन समर्पित है और कौन नहीं। गुरु किसी की गर्दन नहीं काटते, लेकिन इसने अपने आप को मेरे हवाले किया, अर्थात इसके अंदर से सारा अहंकार खत्म हो चुका है। इसने अपने शरीर को मुझे समर्पित कर दिया, अर्थात इसका तन मन धन सब कुछ मेरा हो गया। और जब इसका सब कुछ मेरा हो गया तो मैं आज इस पे इतना फिदा हूँ कि अब ये मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि मेरी परीक्षा में ये पास हो गया है और उसको गुरु महाराज ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। ऐसी संतों की परीक्षाएं होती हैं। भक्ति करने वाला तो कोई सूरमा होता है, बाकी तो सब टांग खींचने वाले ही होते हैं। मान के चलना कम से कम लाखों में 2-4 जने ऐसे होंगे जो भक्ति करने वाले होते हैं, वरना हाँ जी नाम दान ले लिया, नाम लेने के बाद कभी नाम का सुमरन नहीं करते, कुछ दिनों बाद नाम को भूल जाते हैं। फिर गुरुजी से या गुरु के किसी शिष्य से पूछते हैं कि क्या नाम बताया था गुरुजी ने, मैं तो भूल गया। अरे जब तुम्हारे बच्चे पैदा हुए, तुम्हारे पंडितों ने बच्चों का नामकरण किया, क्या कभी अपने बच्चों का नाम भूले? अपने बच्चों का तो नाम नहीं भूले, उस परमपिता परमेश्वर का नाम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि बच्चों से प्रेम है इसलिए उसका नाम नहीं भूले। परमात्मा से प्रेम नहीं है। परमात्मा से तो सिर्फ स्वार्थ है कि हम नामदान ले लेंगे, गुरु का हाथ हमारे सिर पर होगा तो भगवान हमारे सारे कार्य बना देगा। ऐसे भगवान किसी के कार्य बना रहा है क्या? भगवान सिर्फ उसी के कार्य बनाता है। भगवान सिर्फ उसी को अपना आशीर्वाद देता है। गुरु सिर्फ उसी को आशीर्वाद देता है जो सच्ची भक्ति करता है। सच्ची भक्ति का मतलब समझ रहे हो? अपना तन भी, मन भी और धन भी जिसने गुरु को समर्पित कर दिया हो। जिसके तन में अगर बुखार आ गया, उसने कभी बुखार की चिंता नहीं की, उसने एक ही बात सोची, ये तो शरीर मेरे मालिक का है, मेरे गुरु महाराज का है, और मुझे बुखार क्यों आता? बुखार आ रहा है तो गुरु महाराज को आ रहा है, गुरु महाराज को ही कष्ट होगा। आनंद आ रहा है जीवन में तो गुरु महाराज को ही आनंद आएगा, मुझे क्या मतलब? जिसने अपनी भावनाओं को इस प्रकार बना लिया वो ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, वो ही भगवान को पा सकता है, वरना तो लोग स्वार्थ में भक्ति कर रहे हैं। अब आप देखिए, मंदिर में लोग जाते हैं, कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। क्या बोलते हैं? आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, और फिर बाद में कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलते हैं ना? सच बताओ, सभी बोलते हैं? आप सुन रहे हो, आप भी बोलते हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। अब जब हम अपने मुख से कह रहे हैं भगवान के आगे खड़े होकर प्रभु तन मन धन सब कुछ तेरा है, और जब गुरु घर पर आ जाए और जब गुरु को दक्षिणा देने का नंबर आ जाए, या कोई संत तुम्हारे दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाए कि वहाँ फलाने स्थान पर एक मंदिर बन रहा है, उसके लिए आप सेवा कीजिए, फिर हम क्या बोलते हैं? फिर वो धन उसका नहीं होता। अगर उसका धन है तो देने से हिचकिचाते क्यों? घर में अगर 5,000 रुपये रखें तो उठाकर दे दो, लो भगवान का है, भगवान को दे दो। लेकिन नहीं, घर में लाख माया भी रखी होगी तो बहाना क्या मिलेगा? अभी पति घर पर नहीं है, जब पति आ जाएंगे वो ही देंगे जी, हमें नहीं पता। ये बोलते हैं ना? फिर वो धन हमारा हो जाता है, फिर भगवान का नहीं होता। इसलिए हमें भगवान के आगे हमेशा एक चीज बोलनी चाहिए, झूठी भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम झूठी भक्ति करते हैं, झूठ बोलते हैं भगवान से, लेकिन भगवान सब कुछ जानता है, वो हमारी बातों में आने वाला नहीं है। हमें इस आरती में बोलना चाहिए तन मन धन सब कुछ है मेरा। प्रभु सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। क्योंकि सब कुछ मेरा है और मेरा मुझे अर्पण है, तो तेरा क्या लगता है? क्यों दूं तुझे? यही भावनाएं तो हैं हम सबकी, सच्चाई तो यही है। लेकिन भगवान को मनाते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा।
है कुछ नहीं, देने के नाम पे मेरा है और कहने के नाम पे सब कुछ तेरा। लेकिन रामायण में एक चौपाई आई है, उस चौपाई में भगवान राम जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन चल मोहे अति पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिसका निर्मल मन है ऐसा व्यक्ति ही मुझे पा सकता है। निर्मल मन जन मोहे अति पावा, और मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। जो व्यक्ति मेरे से छल कपट से बात करता है वो मुझे कभी नहीं पा सकता, और उसको पाने का मतलब है कभी उसकी कृपा हमारे ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए जो भी बोलो भगवान के समकक्ष खड़े होकर सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो भगवान तो सब कुछ देखता है, भगवान को सब पता है। भगवान के अंदर जो मूर्तियाँ, मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें पत्थर की या कागज की या पीतल तांबे की मत समझो, उसमें भगवान के प्राण होते हैं, दिल धड़कता है, भगवान उसके अंदर साक्षात होते हैं। और तुम भगवान के आगे खड़े होकर झूठ बोलते हो कि तन मन धन सब कुछ तेरा। और जब सेवा का नंबर आए, धन की भी बात छोड़ दो, अगर तन से भी सेवा का नंबर आ जाए, गुरु जी कहते हैं बच्चा जरा झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। हाँ गुरु जी अभी आ रही हूँ, जरा कपड़े बदल के आ जाओ, कहीं कपड़े खराब ना हो जाए। वाह, फिर कपड़े भी तुम्हारे हो गए, तन भी तुम्हारा हो गया है। तो ऐसी भक्ति से कभी भगवान नहीं मिला करते, कभी गुरु खुश नहीं हुआ करते। गुरु को खुश करना है, भगवान को पाना है, तो तन मन धन सब कुछ उसे अर्पण करना होता है। और इतना याद रखना, तन मन धन उसे अर्पण आप करेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा, अर्थात प्रभु प्रसन्न होंगे और आपको मन चाहा वरदान मिलेगा। आपको भगवान को किसी के धन की जरूरत नहीं है, गुरु को किसी के धन की जरूरत नहीं है। गुरुओं के पास बहुत होता है। क्या होता है? उनके पास संतोष धन होता है, संतोष धन। जब आए संतोष धन सब धन धूलि समा। उनके पास संतोष है, जितना आ गया उसी में गुजारा कर लिया। और ये संतोष गृहस्थियों के पास नहीं होता, याद रखना। उन्हें ये होता है जितना आ गया और आ जाए, और आ जाए। बस इतना ही अंतर हम गृहस्थियों में और संतों में होता है कि संतों के पास संतोष होता है और हमारे पास संतोष नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो।